क्या आपको पता है, त्रिदेवों ने यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी ने एक पतिव्रता स्त्री से नग्न भिक्षा की मांग की थी, यानी निर्वस्त्र होकर भिक्षा देने को कहा था। आखिर त्रिदेवों ने ऐसा क्यों किया था और कैसे उस महान देवी समान स्त्री ने उनकी ये इच्छा पूरी की थी? अगर ये सवाल आपके मन को झकझोर रहे हैं तो आज हम जानेंगे वो अद्भुत और रहस्यमयी कथा जो आपको शुरू से अंत तक बांधे रखेगी। ये कहानी है ईर्ष्या की आग और एक सच्ची पतिव्रता नारी की, जो चमत्कारों से भरी है। चलिए शुरू करते हैं। सत्य युग में सप्तऋषियों में से एक थे ऋषि अत्रि, जिनकी तपस्या से ब्रह्मांड तक कांप उठता था। वे अपनी पत्नी देवी अनसुया के साथ चित्रकूट में निवास करते थे। देवी अनसुया पवित्रता की प्रतिमूर्ति थी। वे एकनिष्ठा से अपने पतिव्रत धर्म का पालन करती थी। उन्होंने अपने तपोबल से पूरे चित्रकूट की रक्षा की थी। उनकी महिमा की ख्याति तीनों लोकों में गूंजने लगी थी। जब नारद मुनि ने देवी अनसुया के दर्शन किए तो उनकी धर्मपरायणता से अत्यंत प्रभावित हुए। वे हर समय उनका ही नाम लेते और उनकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे। नारद मुनि ने सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती के समक्ष कह दिया, माता अनसुया जैसी पतिव्रता स्त्री इस सृष्टि में कहीं नहीं। बार बार देवी अनसुया की प्रशंसा सुनकर त्रिदेवियां ईर्ष्या से जल उठीं। ईर्ष्या की ये लपट इतनी प्रबल थी कि उन्होंने अपने पतियों से कहा, अगर देवी अनसुया इतनी पवित्र है तो उनसे नग्न भिक्षा मांगकर परीक्षा लीजिए। ये सुनकर त्रिदेवों ने कहा कि ऐसा करना उचित नहीं है, परंतु त्रिदेवियों ने अपनी पवित्रता की बात कहते हुए अपने पतियों को मना लिया। ब्रह्मा, विष्णु और शिव, जो सृष्टि के सृष्टा, पालक और संहारक है, तीनों साधुओं के वेश में अत्रि ऋषि के आश्रम पहुंचे। उस समय ऋषि अत्रि नदी स्नान के लिए गए थे, इसलिए देवी अनसुया अकेली थी। त्रिदेवों ने अतिथि धर्म का सहारा लिया और बोले, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। देवी अनसुया बाहर आकर जैसे ही उन्हें भिक्षा देने लगी। त्रिदेव बोले, देवी ये कोई साधारण भिक्षा नहीं है, हम आपसे निर्वाण दान ही स्वीकार करेंगे, अन्यथा यहां से रिक्त हाथ लौट जाएंगे। ये सुनते ही देवी अनसुया चिंता में पड़ गई। उन्होंने सोचा, निर्वाण दान यानी वस्त्रहीन होकर भिक्षा देना, ये कैसे संभव है? मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं, न तो मैं परपुरुषों के समक्ष वस्त्रहीन हो सकती हूं और नहीं इन भिक्षुओं को बिना भिक्षा लौटाया जा सकता है। अगर मैंने ऐसा किया तो मेरा पतिव्रत धर्म खंडित होगा, और यदि ये यहां से खाली हाथ लौटे तो मेरा धर्म भंग होगा और मेरा तपोबल नष्ट हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? देवी अनसुया ने अपनी शक्ति से तीनों को पहचान लिया और समझ गई कि यह कोई साधारण परीक्षा नहीं है, लेकिन वे हार मानने वालों में से नहीं थी। उन्होंने त्रिदेवों से कहा, एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के अतिरिक्त केवल अपने नवजात शिशु के समक्ष ही निर्वस्त्र हो सकती है। उन्होंने कमंडल से मंत्र जपते हुए पवित्र जल छिड़का और चमत्कार हो गया। तीनों देवता शिशुओं में बदल गए, प्यारे रोते बिलखते नवजात बालक। जब तीनों प्रभु नवजात शिशु के रूप में प्रकट हुए तो माता अनसुया का मातृत्व जागृत हो उठा। वो बोली, आप तीनों मुझसे आहार प्राप्त करना चाहते थे ना, तो मेरे पुत्रों, अब मैं आपको पोषण प्रदान करूंगी। देवी अनसुया ने तीनों पुत्रों को उठाया, उन्हें कुटिया में ले गई और उनकी इच्छा के अनुसार निर्वस्त्र होकर उन्हें दूध पिलाया। इस प्रकार अनसुया माता ने अपने पतिव्रता धर्म और दान धर्म दोनों की रक्षा की। उधर त्रिदेवियां अपने पतियों के लौटने का इंतजार कर रही थी। जब नारद मुनि ने उन्हें सारी सच्चाई बताई तो देवियां घबरा गई। हमारे पति शिशु बन गए, अब क्या होगा? उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वे आश्रम पहुंची और देवी अनसुया से बोली, हे महान तपस्विनी देवी अनसुया, हमें क्षमा करें कि हमने आपके पतिव्रत और सतीत्व को कम आंकने की भूल की और उसकी परीक्षा लेने का प्रयास किया। हमारी इस भूल का दंड संपूर्ण जगत को न दे। देवी, संसार को उनके प्रभु लौटाने की कृपा करें। आज हम स्वीकार करते हैं कि आप महानतम पतिव्रता है। देवी अनसुया ने कहा, आपको मुझसे इस प्रकार निवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके समक्ष मेरा क्या अस्तित्व? ये सब आपकी ही परीक्षा और आपकी कृपा से संभव हुआ है। आपकी लीला से ही मुझे मातृत्व सुख प्राप्त हुआ। फिर देवी अनसुया कुटिया में गई और तीनों शिशुओं पर जल छिड़ककर उन्हें पुनः उनके दिव्य रूप में ले आई। त्रिदेवों ने कहा, आपने हमें शिशु रूप में अपने आंचल में भरकर मां की ममता का अद्वितीय सुख प्रदान किया है। हम पुनः उस सुख का अनुभव करना चाहते हैं, इसलिए हम आपको वरदान देते हैं कि हम तीनों आपके गर्भ में ऋषि अत्रि की संतान रूप में जन्म अवश्य लेंगे। कुछ समय बाद देवी अनसुया ने 3 पुत्रों को जन्म दिया। पहला पुत्र चंद्र, ब्रह्मा का अवतार, जो चंद्रमा की तरह शीतल थे। दूसरा पुत्र दुर्वासा, शिव का अवतार, जिनका क्रोध प्रलयकारी था। तीसरा पुत्र दत्तात्रेय, विष्णु का सगुण अवतार, जिनमें त्रिमूर्ति की पूरी शक्ति समाहित थी। दत्तात्रेय 3 मुखों वाले थे, एक मुख ब्रह्मा का ज्ञान और सृष्टि, दूसरा विष्णु का पालन और करुणा, तीसरा शिव का संहार और तप। उनकी 6 भुजाएं वेदों, शास्त्रों और अस्त्रों को धारण करती थी। उनके साथ 4 कुत्ते, 4 वेदों के प्रतीक और 1 गाय, पृथ्वी की समृद्धि का प्रतीक उपस्थित रहती थी। दत्त का अर्थ है दिया हुआ और अत्रेय, अत्रि का पुत्र। उन्हें दत्तात्रेय इसलिए कहा गया क्योंकि वे स्वयं त्रिमूर्ति का वह दिव्य दान थे
जो मानव रूप में अवतरित होकर जगत को योग, भक्ति और ज्ञान का मार्ग दिखाने आए। अगर यह कथा आपके मन को छू गई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलेंगे एक नई रहस्यमयी कथा के साथ। जय दत्तात्रेय। धन्यवाद।